आगे बढ़ेंगे, बात सरहदों के हवाले से करेंगे और आपको बता दें कि जहां सरहद पर पाक भारत कशीदगी बरकरार है, वहीं मरकजी सरकार अब सरहदी अजला में मजीद बैंकरों को मंजूरी दे देगा। आपको बता दें कि इस हवाले से जो पाकिस्तान की गोलाबारी से वहां पे लोग मुतासर हुए थे शेलिंग की वजह से, और उनका लगातार ये मुतालबा था कि यहाँ पर मजीद बंकर जो है वो तामीर किए जाए ताकि उन्हें नकल मकानी पर मजबूर ना किया जाए। और अब खबर यह है कि मरकजी सरकार इस हवाले से गौर कर रही है और इस हवाले से जो सरहदी अजला है उनमें मजीद बंकर तामीर किए जाएंगे। इस हवाले से जो होम मिनिस्ट्री है उनके सामने तजवीज़ भी पेश की गई है, क्योंकि लगातार कई एक इलाके उड़ी से लेकर पूंछ, राजौरी और फिर करना, टंगार, इन इलाकों में लगातार पाकिस्तान की जानिब से जब शेलिंग होती है तो जो आम लोग हैं वो मुतासर हो रहे हैं। और न सिर्फ लोगों को निशाना बनाया जा रहा है बल्कि उनके इमलाक, उनके माल मवेशी, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है, जिस वजह से उन्हें बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें फिर नकल मकानी भी करनी पड़ रही है, अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन अब खबर यह है कि मरकजी सरकार इस पर गौर कर रही है कि सरहदी अजलाओं में पूंछ, राजौरी, कुपवारा, बारामुल्ला, गुरेज, वहाँ पर मजीद बंकर तामीर किए जाएंगे ताकि लोगों को नकल मकानी पर मजबूर वो ना हो, वो अपने घरों में ही रहे। और उस वाले से एक तजवीज़ भी वज़ारत दाखिला के सामने पेश की गई है। और आपको याद होगा कि जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इन इलाकों का दौरा किया तो लोगों की जो सबसे पहली डिमांड थी वो यही थी कि यहाँ पर बंकर तामीर किए जाए ताकि उन्हें नकल मकानी यहाँ से ना करनी पड़े। इस पर मज़ीद बातचीत करेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ मज़ीद तफसीलात और मज़ीद डिटेल इस हवाले से हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि जहाँ कशीदगी का माहौल बरकरार है वहीं लोग ये मुतालबा कर रहे थे कि यहाँ बंकर तामीर किए जाए। और अब खबर यह है कि मरकजी सरकार इस पर गौर कर रही है कि मज़ीद बंकर जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर तामीर किए जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए एक समय ऐसा था जब पाकिस्तान जो है वो शेलिंग करता था तो जो सीमावर्ती क्षेत्र के यानी कि लगते जो इलाके हैं वहां पर शेलिंग देखने को मिलती थी। लेकिन अब जिस प्रकार से बीते समय में जो है वो पाकिस्तान के द्वारा जो अटैक किया गया, जो शेलिंग की गई, वो टाउन्स में भी देखने को मिली है। देखिए इलाकों की अगर जम्मू के खासतौर पर सीमावर्ती क्षेत्र के इलाकों की बात करूं, जहाँ पे अरनिया, पगरवाल, साथ कानाचक है, पलावाला है, फोर्ट, ये सीमावर्ती क्षेत्र इलाके तो है, लेकिन इनके साथ यानी कि जो टाउन यहाँ पर पड़ते हैं वहां पर भी कई घरों को जो है वो नुकसान पहुंचा है। लोगों को इससे जो है वो काफी ज्यादा परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ा है। ना केवल जम्मू बल्कि राजौरी, पुंछ में भी इसी प्रकार से जो है वो सामने देखने को मिला। देखिए लोगों का एक लगातार कहना था कि अगर उन्हें बंकर्स होते, हालांकि वहां पर जो सीमावर्ती क्षेत्र के इलाके लगते जो इलाके हैं वहां पर बंकर्स हैं, लेकिन अगर उनके साथ साथ जो टाउन वाले इलाके हैं वहां पर भी जो है वो बंकर्स होते, इंडिविजुअली बंकर होते, तो जो नुकसान इस समय देखने को मिला है वो नुकसान जो है वो नहीं होता। तो इसी को लेकर सरकार ने जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जो है इस मुद्दे को उठाने की जो बात की है और ये कहा गया है कि जल्द से जल्द वहां पर इन इलाकों पे शिल्पा, एक बड़ी बात ये भी है, जब हम टाउन्स की बात करते हैं, अभी तो हम बॉर्डर बेल्ट्स में देखते थे बंकर्स बनाए जाते, अब तो प्रोग्राम एक ऐसा बनाया जा रहा है कि टाउन्स के अंदर, स्पेशली जिस तरीके से परसों हमने देखा कि मिसाइल अटैक जब हुआ था तो जम्मू शहर के अंदर भी नुकसान हुआ था, तो यूक्रेन की तर्ज पर एक कम्युनिटी बैंकर्स और अंडरग्राउंड बैंकर्स को मुख्तलिफ जगहों पर बनाया जाएगा। अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन आए तो सेफ पैसे सबको मिले और लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर ना हो। एक उस तरीके का मॉडल भी कहीं ना कहीं सामने है, क्योंकि लगातार इस तरीके की खबरें आ रही थी कि उमर इस पर बात कर रहे हैं और शायद पिछले दिनों जब आर्मी के ऑफिशियल्स उनसे मिले हैं तो उनके साथ भी इस चीज को डिस्कस किया गया है। देखिए कम्युनिटी बंकर्स और साथ ही साथ अंडरग्राउंड बंकर्स इस समय बनाना बेहद ही जरूरी हो चुका है, क्योंकि सरकार के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो जम्मू शहर, खासतौर पर जम्मू शहर की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए इससे पहले इस सिचुएशन को जम्मू शहर ने कभी भी फेस नहीं किया था कि टाउन में इस प्रकार से भी रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान जो है वो अटैक कर सकता है। तो लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर कम्युनिटी बंकर्स और साथ ही साथ जो अंडरग्राउंड बंकर्स है वो बनाए जाए, और सरकार इस पर पूरी तरीके से जो है वो ध्यान दे रही है ताकि आने वाले समय में जो सिचुएशन इस समय देखने को मिली है, आगे वाले समय में इन फ्यूचर जो है इस प्रकार की सिचुएशन जो है वो उत्पन्न ना हो और लोगों को कोई भी परेशानी हो। पाकिस्तान अगर
चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान की शेलिंग और फायरिंग से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर तो लिए जाएंगे, लेकिन साथ साथ अब कम्युनिटी बैंकर्स के साथ साथ टाउन्स के अंदर भी कम्युनिटी बैंकर बनाने जाएंगे और इस ज़िम्मे में बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी वजारत दाखिला यानी यूनियन होम मिनिस्ट्री के साथ भी मामला उठाया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लगातार इस बात पर एक प्लान, कंप्रेहेंसिव प्लान बना रहे हैं कि जो माइग्रेशन होती है इस वक्त वो माइग्रेशन ना हो, लोग मुकम्मल तौर पर अपने इलाकों के अंदर ही रुके। फिलहाल